हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट होते हैं, फाइबर्स हमारे, उनके बारे में बात किया हुआ था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेवरेजेस प्लांट के बारे में, जो कि पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सभी के फेवरेट्स होते हैं। स्पेशली टी और कॉफ़ी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस जगह पे कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है ये प्लांट के लिए, किस जगह पे ये होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये यूज़फुल हैं, हार्मफुल हैं, ये क्या हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बेवरेजेस जो हैं वो तकरीबन इस अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे फिर वो या तो कॉफ़ी पीते होंगे या फिर वो चाय ज़रूर कंज्यूम करते हैं। और बेवरेजेस जो है वो एक इकोनॉमिकली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट बन करके आता है ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पे आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो बेवरेजेस प्लांट है हमारे टी और कॉफ़ी, वो कहाँ पे होते हैं, उनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, उनके कौन से प्लांट पार्ट को यूज़ में लिया जाता है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि आपके नॉर्मली एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जितने भी आप लोगों के परिचित में आपके ग्रेजुएशंस के स्टूडेंट हो, आप उनको ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट करिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक बॉटनी के लिए वो एक अलग वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारी डिटेल ऑलरेडी मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि उनको ये वीडियोज़ मिलने से वो नोट्स वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी, तो मदद कर सकते हैं आप। खैर, आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी वीडियोस इकोनॉमिक बॉटनी के बन रहे हैं, आप उनको जा करके देखिए, विजिट करिए और आराम से अपने सिलेबस को जो है इकोनॉमिक बॉटनी के ख़त्म करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमारा बेवरेजेस है वो है टी। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूँ या विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पी जाती है तो वो टी के रूप में जानी जाती है। टी जो होता है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत पहले टाइम से होता हुआ आ रहा है। इकोनॉमिकली ये काफ़ी सस्ते होते हैं, बहुत महंगे भी नहीं होते हैं अगर मैं दूसरे पेय पदार्थों के मुकाबले मैं इनकी बात करूं तो। और लेकिन जो इनके ग्रोथ और जो इनके लिए जो स्पेशल सॉयल कंडीशन की ज़रूरत होती है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है। तो उस मामले में टी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर टी क्या है और इसके किस पार्ट को हम लोग इकोनॉमिकली बहुत यूज़ में लेते हैं। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर ही दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ी जाती हैं टी की। और ये पत्तियों में 3 पत्तियाँ आती हैं बेसिकली, जब वो तोड़ी जाती हैं तो उसमें तकरीबन 3 बंच में आती हैं पत्तियाँ। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, इसका एक तरीका होता है। और बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखे होंगे, काफ़ी आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा या फिर आप लोगों ने जनरली इमेजेस देखा होगा कि वो अपने पीछे एक बड़ी सी बकेट रखते हैं, बड़ी सी डोलची बना करके रखते हैं और उस बकेट में वो क्या करते हैं, ऐसे पत्तियों को तोड़ते हैं और फिर उस बकेट में रख देते हैं और फिर उसके बाद वहाँ जा करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे टी को। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर वाइज सब कुछ जानेंगे और शुरू करते हैं टी के बारे में। तो टी जो होता है उसका जो बोटेनिकल नाम होता है, उसका बोटेनिकल नाम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस इनका बोटेनिकल नाम होता है। अगर मैं बात करूं इनकी जो फैमिली होती है वो आपकी बेसिकली टीलिएसी थिएसी फैमिली होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मैं अंडरलाइन करता रहता हूं। बोटेनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस होती है, जिसको हम लोग जिसको बेसिकली कोंडजे जी ने बताया हुआ था, इसका नाम दिया था। और इसको हम लोग बोल सकते हैं थिया साइनेंसिस भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी फैमिली, तो इनकी फैमिली जो होती है वो थिएसी फैमिली होती है। यूज्ड बाय मोर देन 1/2 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तकरीबन विश्व में आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस पेय पदार्थ का इस्तेमाल करती है, इसको कंज्यूम करती है। इट ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स। ये बेसिकली ड्राई लीफ से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ी जाती है, उनको सुखाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जो आप चाय का एक प्रॉपर रूप देखते हो वो दिया जाता है। तो अगर मैं प्लांट पार्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि जो हमें चाय हमें यूज़ में लाते हैं वो बेसिकली जो चाय होती है वो पत्तियों से ही हमें मिलती है, पत्तियों से ही वो बनाई जाती है। और किसकी पत्तियों से बनाई जाती है? कैमेलिया साइनेंसिस पत्तियों से
बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आप ये मत समझिएगा, ये जस्ट थोड़ा सा भूल हो जाती है कभी कभार, बट आप इसको जब भी लिखेंगे या तो इटैलिक में लिखेंगे या फिर इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, ठीक है। नेटिव ऑफ असम और चाइना, अगर मैं बात करूँ तो चाइना रीजन की तरफ ये ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हाइट वाला रीजन होता है और एल्टीट्यूड होने के कारण, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी खेत होने के कारण और वहाँ की सॉइल कंडीशन होने के कारण ये वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मेन नेटिव कंट्रीज़ माने जाते हैं। नेटिव कंट्रीज़ मतलब जहाँ की मुख्य आप बोल सकते हो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो कंट्री, तो असम और चाइना। असम जो है वो इंडिया के रीजन में हम लोग बेसिकली, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, असम चाय के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, तो असम और चाइना जो है वो बेसिकली इनकी नेटिव कंट्री के रूप में जानी जाती है। बाकी और भी पॉइंट्स हैं इनके, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन इन 2003 की, अगर मैं बात करूं तो ये इनके प्रोडक्शंस की बात कही जा रही है कि इनके जो प्रोडक्शन है वो 2003 में वर्ल्ड टी प्रोडक्शन वाज 3.21 मिलियन टन्स एनुअली। तकरीबन आपका 2003 के अंदर 3.21 मिलियन टन जो है साल भर में टी प्रोड्यूस किया जाता था। 3.21 मिलियन टन टी जो है 2003 में एक साल में प्रोड्यूस किया जाता था, बट इन 2010 में इस रिकॉर्ड को देखा गया, ये तकरीबन 4.52 मिलियन टन के आसपास में पहुंच गया, आफ्टर हैविंग इंक्रीज 5 to 7% बिटवीन 2009 एंड 2010। और ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, इसमें से 5.7% केवल और केवल 2009 से 2010 के बीच में ही प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये जो प्रोडक्शन था ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा 2009-2010 में हमें देखने को मिला। प्रोडक्शन रोज बाय 3.1% बिटवीन 2010 एंड 2011, और यही प्रोडक्शन 2010 और 2011 में 3.1% बढ़ा था, मतलब 3.1% था तकरीबन कब 2010 और 2011 में। तो ये प्रोडक्शन जो है वो आपका धीरे धीरे से बढ़ता रहा है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो टी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो बेसिकली हमारा क्या है, चाइना है। इंडिया आता है, केन्या आता है, श्रीलंका आता है और टर्की आता है। यहाँ की सॉइल कंडीशंस और इस तरीके की पहाड़ों वगैरह का पाया जाना, वो बेसिकली जहाँ पे भी इस तरह का एटमॉस्फेयर और सॉइल कंडीशन होता है ये वहीं पे क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनका एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन था, ये कहाँ पे कितना प्रोडक्शन इनका होता है। अगर मैं बात करूं इनके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशनल कंपोनेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। न्यूट्रिएंट्स में फाइटोकेमिकल कैफीन इनके अंदर हमारा मौजूद होता है। कैफीन पाया जाता है तकरीबन 3% जो होता है टी के अंदर, ड्राई टी के अंदर 3% हमारा जो होता है वो बेसिकली कैफीन देखने को मिलता है। ट्रांसलेटिंग टू बिटवीन, अगर मैं इनको बताऊं आपको, तो तकरीबन 250 ml अगर आप कप लेते हैं तो उसमें आपको 30 mg से 90 mg के बीच में जो है आपको कैफीन देखने को मिल सकता है। और ये जो आंकड़े हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी ब्रांड का टी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी चीज़ का टी आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप की आप टी को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग तरह की टी होती हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो तकरीबन 30 mg से 50 mg के बीच में होता है। और ये बात किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चाय की क्वालिटी के ऊपर कि कौन सी चाय है, किस ब्रांड की चाय है, इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियली चीज़ें भी मिक्स करते हैं चाय वगैरह में, तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। टी ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैं बात करूं कि टी में एक और चीज़ मौजूद होता है जो टी में और कॉफ़ी दोनों में देखने को मिलता है, वो है थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन। ये जो होते हैं ये बेसिकली एक स्टिमुलस कंपाउंड होते हैं, ये स्टिमुलस का काम करते हैं। इसी में एक चीज और होती है जो आपकी होती है जैंथिन्स, सिमिलर टू कैफीन, बताया ना। इसी में एक और कंपोनेंट होता है जैंथिन्स जो कि सिमिलर होता है कैफीन से। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो टी जो होता है लोग उसे सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह उसको सजेस्ट करते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी को आप पिया करिए, क्योंकि इस टी के पीने से क्या होता है कि आप कैंसर और अल्जाइमर जैसी डिजीज से बच सकते हैं। मतलब ठीक होता है, उसमें सही होता है आपको, क्योंकि उसमें आपके बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस है वो हमेशा बना रहेगा, जो उत्तेजना है वो आपकी बॉडी के अंदर बनी रहेगी। तो कैंसर और अल्जाइमर डिजीज़ में इसको सजेस्ट किया जाता है पीने के लिए, तो आप उस समय इनको आप प्रॉपरली पी सकते हो।
अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं टी के बारे में, तो जैसा हम लोग थे 2 पॉइंट पढ़े थे, तीसरे पॉइंट में है टी प्लांट जो होती है वो स्मॉल होती है, श्रब्स होती है, लैंसियोलेट लीव्स पाई जाती है। ये लीव्स जो होती है लैंसियोलेट लीव्स, आगे से जो लीफ थोड़ी सी नुकीली होती है उसको हम लोग लैंसियोलेट लीव्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपने यहाँ पे प्लांट की जो लीफ है आप अगर उसको देखिए तो ये जो लीफ है आपको आगे से थोड़ी सी नुकीली नैरो दिखाई देती है। इस तरह की लीफ को हम लोग बेसिकली लैंसियोलेट लीफ के नाम से जानते हैं। बगल में आपको डायग्राम शो हो रहा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। लैंसियोलेट जो के नाम से हम इसको जानते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हैविंग सीरेट मार्जिन, इनके अंदर आपको सीरेट मार्जिन देखने को मिलता है। सीरेट मार्जिन मतलब अभी आपको देखने को मिल रहा होगा बगल में डायग्राम, इस तरीके की मार्जिन को हम लोग सीरेट मार्जिन कहते हैं। एंड मेनी ऑयल ग्लैंड्स, और इनमें आपको बहुत सारी, इस प्लांट में आपको बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लीव्स कैसी होती है, लैंसियोलेट होती है, और उसके बाद जो मार्जिन होती है वो सीरेट होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सीरेट वगैरह काफ़ी दफ़े आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि वोलेटाइल ऑयल, टेनिन इनके अंदर पाया जाता है, 13 से 18% टेनिन इसके अंदर मौजूद होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम बात करें बेवरेजेस की, तो बेवरेजेस की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो टेनिन होती है, तकरीबन 13 से 18% होती है। और एक एल्कलॉयड पाया जाता है जिसको हम लोग थीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थीन कहते हैं। ये तकरीबन 2 से 5% जो होती है वो एल्कलॉयड पाया जाता है टी के अंदर। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेनिन जो है तकरीबन 13 से 18% पाया जाता है, और थीन जो है वो तकरीबन 2 से 5% पाया जाता है। और ये दोनों हमारे एल्कलॉयड के रूप में जाने जाते हैं और जो टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टी लीव्स व्हेन इन्फ्यूज इन हॉट वाटर, जब हम टी लीव्स को हॉट वाटर में उबालते हैं, डिजॉल्व देयर एल्कलॉयड, तो इनके जो एल्कलॉयड होते हैं थीन और टेनिन वगैरह वो उसमें क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, उनकी ऑयल डिजॉल्व हो जाती है। एंड बेवरेजेस दस रिजल्ट हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, और वो जब डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में तो उनके अंदर वो सारे स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आ जाते हैं कि अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में थोड़े से स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि चाय पीने से आपकी नींद खुल जाएगी, तो वो एक स्टिमुलस की तरह बेसिकली काम करते हैं। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इफ बॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आप इनको बहुत देर तक गर्म करेंगे तो जो टेनिन होती है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी, और अगर टेनिन पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई तो वो टी जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह पाएगी। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप चाय को उबालिए, चाहे वो आपकी लीफ वाली हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो, मतलब अगर आप जो नॉर्मली आप लोग बाजार से लेते हो तो ज़्यादा नहीं उबालना है, उसको कम ही उबालना है। अदरवाइज उसका जो टेनिन है वो क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो बेवरेजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इंडिया इज़ द लीडिंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसके अंदर प्रोडक्शन ही नहीं, ये टी को एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये कमाल की बात है। फॉर प्रिपेयरिंग ग्रीन टी, ग्रीन टी बनाने के लिए द लीव्स आर स्टीम्ड ऑन ड्राई विदाउट फर्मेंटिंग। हमें क्या होता है कि लीव्स को सड़ाना नहीं होता है, बस उसको स्टीम देना होता है, उसको एक उबालना होता है। वाइल फॉर ब्लैक टी एंड लीव्स आर विदर्ड, रोल्ड, फर्मेंटेड एंड ड्राइड। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें ब्लैक टी जो हम लोग देखते हैं बाजार के अंदर, उसको भैया पहले क्या किया जाता है? उसको वाटर को विदर्ड किया जाता है, रोल्ड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर वो आपके पास में पहुंचता है। ठीक है, जो आप लीफ देखते हो वो लीफ होता है, वो आपके पास में पहुंचता है। बट जो ग्रीन टी होती है उसमें लीफ को केवल स्टीम कर दिया जाता है, उसको सड़ाया नहीं जाता है। जबकि ये वाली जो लीफ होती है, ये वाला जो ब्लैक टी होती है जो हम लोग पीते हैं, ये बेसिकली ड्राइड किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है इनको। टेनिन्स ऑफ टी वेस्ट आर यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। जो टेनिन्स, जो जब आप चाय पत्ती को छान लेते हैं ना, तो जो बेसिकली जो बचता है, ठीक है, उस तरीके की चीज बोल रहे हैं। टेनिन्स जो होता है ऑफ टी वेस्ट आर यूज्ड इन प्लाईवुड इंडस्ट्री। टेनिन जो होता है वो बेसिकली जो है टी वेस्ट के रूप में होता है, और उसको हम लोग प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर यूज में ले सकते हैं। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, देहरादून, कुमाऊन एंड द मेन टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। ये ऐसे रीजन हैं जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली असम और दार्जिलिंग, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप इन पे देखिए तो पहाड़ों पे जो है जो खेतियाँ की जाती हैं चाय पत्तियों की, आपने अगर मूवीज़ वगैरह में देखो, मैं खुद पर्सनली नहीं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन हाँ काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, तो आप देख सकते हैं फोटोज़ वगैरह गूगल से, तो वहाँ पे आपका टी का मेजर प्रोडक्शन होता है।
तो ये सारे पॉइंट थे हमारे टी के बारे में। अब हम एक अनदर अपने दूसरे बेवरेजेस के बारे में आते हैं जिसका नाम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको आप लोग कॉफ़ी के नाम से जानते हो, और ये भाई थोड़ा सा सिमिलर होता है चॉकलेट की तरह जो है, जैसा कि आप जानते हो। और ये आपको पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है बेवरेजेस में कॉफिया का प्लांट है, और आप इसके फ्रूट, इनके बेरीज को देख रहे हैं जिनसे जो कॉफ़ी है वो आपकी प्रोड्यूस की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। और चूंकि ये अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए हम इनको कॉफिया अरेबिका नाम देते हैं। जो इनकी स्पेसीज़ है वो है कॉफिया अरेबिका। तो काफ़ी स्पेसीज़ हैं इनकी, ऐसा नहीं सिंगल नेचर की होती, बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, और आप अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ भी जो हैं वो देखते हैं। तो ये प्लांट है बेसिकली, अगर आप देखो तो ठीक ठाक हाइट का इनका प्लांट होता है। तो बाकी अगर मैं इनको हिंदी में बात करूं तो काफ़ी लोग भाई इनको काफ़ी कहते हैं। अगर आप गांव वगैरह में भी देखो तो वर्नाकुलरली इनको कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। और बगल में आपको जो फोटोज़ दिखाई दे रही हैं, इन फोटोज़ में अगर आप देखो तो ये बेसिकली कल्टीवेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से, देखो ये इनके प्लांट हैं आप देखो, और इनकी लीफ देखना है तो नीचे वाले प्लांट्स को आप देख रहे हो, लीफ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो बेरीज जो होता है उसके बाद ये ब्राउन कलर की बनती है। इनकी खेती देखो मेड़ वगैरह बना करके प्रॉपर इनकी खेती की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉफ़ी होती है इसमें रेड कलर की बेरीज पाई जाती है, जो शुरुआत में ग्रीन होती है बाद में वो रेड हो जाती है। इनका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कॉफिया अरेबिका। जो अरेबियन कॉफ़ी होती है उसका कॉफिया अरेबिका होता है। अगर मैं बात करूँ दूसरी तो यहाँ पे कॉफिया कैनफोरा और कॉफिया रोबस्टा, कॉन्गो कॉफ़ी के नाम से जानते हैं रोबस्टा को हम लोग, और कॉफिया लिबेरिका लाइबेरियन कॉफ़ी होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो रूबिएसी फैमिली होती है। आप इसमें 2-3 के नाम याद रखेंगे, रोबस्टा बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है, और कॉफिया अरेबिका को जो है वो रखता है, अरेबियन कॉफ़ी कहते हैं इसको, और कॉन्गो कॉफ़ी कहते हैं कैफिया रोबस्टा को। तो पीजीटी के बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रूबिएसी फैमिली में कोई ये बिलोंग करती है। और ये आपके सामने बगल में कॉफ़ी प्लांट दिखाई दे रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके प्लांट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, हाँ ठीक ठाक हाइट के होते हैं। आई थिंक ठीक ठाक हाइट के होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हो। अब क्या बताऊं मैं कितना होता है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। कॉफ़ी जो होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिससे ये आपकी बॉडी में एक स्टिमुलस का काम करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। कॉफ़ी कल्टीवेशन फर्स्ट टुक प्लेस इन साउदर्न अरेबिका। जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन देखने को मिला वो हमें सबसे पहले साउदर्न अरेबिया में देखने को मिला था। अगर मैं इनकी प्रोडक्शन की बात करूं तो 2011 में ब्राज़ील वाज द वर्ल्ड लीडर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी। ब्राज़ील जो था उसको हम लोग वर्ल्ड के प्रोडक्शन में, ग्रीन कॉफ़ी के प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो था वो आपका बेसिकली प्रोडक्शन करता था, फॉलोड बाई वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया। ये सभी जगह थी जो कॉफ़ी के प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अरेबिका कॉफ़ी सीड्स आर कल्टिवेटेड इन लैटिन अमेरिका। जो अरेबिका कॉफ़ी की जो बीज होते हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं अमेरिका के अंदर भी, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी, अरेबिया के अंदर किए जाते हैं, एशिया में भी किए जाते हैं। जो रोबस्टा कॉफ़ी होती है वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादा फेमस है, और साउथ ईस्ट एशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सम एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील में भी ये कॉफ़ी। तो 2 फेमस कॉफ़ी आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने कहा था, रोबस्टा और कॉफिया अरेबिया। ये 2 बेसिक मेजर कॉफ़ी प्लांट होते हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉफ़ी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है तो इनके जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो भैया, पहली चीज़ कैफीन, जो टी में आप लोग जानते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 100 में से मैं नशे की बात करूं तो 5% नशा होता है। उसको नशा नहीं कहते मेरे दोस्त, उसको जो है स्टिमुलस कहते हैं, जिसकी थोड़ी सी लत आपको लग सकती है। और यार किस चीज़ की लत नहीं मिलती है बताओ? हमको आइसक्रीम अगर पसंद है तो हमें आइसक्रीम हर समय खाने का मन नहीं करेगा, करेगा ना। तो उसको लत, उसको आदत कहते हैं, उसको एक तरीका कहते हैं। वो आपकी जो सेलाइवेशन होना शुरू होता है खुशबू याद करके, क्योंकि इनके अंदर भी अरोमा होता है, इनके अंदर भी फ्लेवर होता है, इसलिए आप इनको हमेशा चाहते हो पीना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये कोई नशा नहीं होती है। टेनिन इसमें भी होते हैं, टेनिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो टी वाली दिखाई दे रही है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है इसमें, डेक्स्ट्रीन के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है। इट कंटेन 2 to 3% कैफीन, जिसमें अगर मैं इनके टोटल कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो उसमें 2 से 3% कैफीन होता है, 3 से 5% टैनिन्स होता है, 13% प्रोटीन होता है, और 10 से 15%
फिक्स्ड ऑयल सीड मतलब लिपिड्स वगैरह के आसपास में होता है। इन द सीड की अगर मैं बात करूं, कैफीन इज प्रेजेंट इन सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड CGA, ऑल्सो इट कंटेन ऑयल एंड वैक्स, और इस प्लांट में आपको ऑयल और वैक्स भी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, इकोनॉमिकली ही नहीं हमारे लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट बन जाता है, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये। अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक टी, ये भी टी के जैसे ही नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस के रूप में जाना जाता है। अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं होता है, तो आप वो चीज़ छोड़ दो जो आप लोग किताबों में पढ़ते आए हो कि ये भी नुकसान कर सकता है या ऐसा कुछ भी, हद से ज़्यादा कुछ भी करोगे तो यार नुकसान कर सकता है, बट ऐसे नहीं। मोर देन 90% जो कॉफ़ी होती है वो ऑब्टेन की जाती है बेरीज से। कैफ कॉफिया अरेबिका इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड फॉर डेवलपिंग द अरोमा, कॉफ़ी जो बीन्स होती है उसको रोस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको इस्तेमाल डायरेक्टली हम लोग बीन्स निकाले और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर दिए पीस पास के, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या करना होता है कि उसको उसमें और भी चीज़ें उसमें मिक्स की जाती हैं, जैसे कि उनके अंदर काफ़ी अरोमा, मतलब जिससे आपको उसको पीने का मन करे, एक अंदर से एक टेस्ट आने वाली चीज़ अरोमा, ठीक है, फ्लेवर होना चाहिए उसमें, कलर्ड होना चाहिए ताकि एक अच्छा कलर हो, ब्राउन कलर एक अच्छा कलर होता है, तो कलर से आपको उसको पीने का मन करे, कलर किया जाता है। फाइनली ग्राउंड बिफोर दे रीच टू कंज्यूमर, मतलब कि वो ग्राउंड से उठाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करके उसको ढालते हैं कि अच्छी तरीके से वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। बीन्स जो होती है उसमें कैफीन 0 to 75 to 1.5% के आसपास में होती है जो कैफीन होती है। अब वोलेटाइल ऑयल, ग्लूकोज, डेक्सट्रीन, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। कैफीन प्रोवाइड स्टिमुलस इफेक्ट वाइल द वोलेटाइल ऑयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमा एंड फ्लेवर। जो कैफीन होती है वो बेसिकली स्टिमुलस प्रोवाइड कराती है, जबकि जो ऑयल्स होती है उनके अंदर वो बेसिकली थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट के लिए जानी जाती है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ कॉफी ऑल्सो कंटेन सम एल्कोलॉइड्स। अगर मैं बात करूं इनके फ्लावर की तो वाइट कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके लीव्स की तो लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं इनके, और कॉफ़ी ऑल्सो कंटेन सम एल्कोलॉइड्स, इसमें आपको कुछ एल्कोलॉइड्स देखने को मिलते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि कौन कौन से एल्कोलॉइड देखने को मिलते हैं इनके लीव्स और फ्रूट में, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कैफिया अरेबिका जो है वो नीलगिरी और कर्नाटका जैसे प्लेसेस में उगाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई इनको थोड़ा सा ठीक ठाक ठंडा टेम्परेचर भी चाहिए होता है, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। सीड्स ऑफ सी कैनफोरा, ठीक है, जिसको हम लोग रोबस्टा भी बोल सकते हैं। रोबस्ट एवरग्रीन श्रब्स होते हैं जिनको हम लोग इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ में लाते हैं। तो इंस्टेंट कॉफ़ी किससे बनाई जाती है? इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो आपकी आप बोल सकते हो कॉफ़िया रोबस्टा से या फिर कॉफ़िया कैनफोरा से बनाई जाती है। तो ये हैं आपके कॉफ़ी जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आशा है बेवरेज से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लोगों तक शेयर करिए। पूरी सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए, बस आप ईयरफोन लगाइए और वीडियोस देखिए और आपके क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नोट्स करना है, नोट्स लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं अगर बीएससी ग्रेजुएशन और मास्टर के हैं तो। थैंक यू वेरी मच।